जय छठी माता। मैं छठ माता का एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में छठी माता का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। जय छठी माता, जय सूर्य देव, जय छठी मैया की जय। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। बूढ़ी माता रहती थी तो जो बूढ़ी माता थी वो कार्तिक मास में गंगा स्नान करती थी। गंगा स्नान करती थी और वो अपना जब से उसको बन पड़ा था तब से सूर्य देव का व्रत करती थी। व्रत करती थी, छठ माता की पूजा करती थी। छठ माता की पूजा करती थी और भगवान के मन में लगाए रहती थी। उसका दो बेटे थे, और दो बहू भी थी बूढ़ी माता का। जब भी बूढ़ी माता दान करती थी तो उसको बेटे दान नहीं करने देते थे। दान कोई भी दान नहीं करने देते थे। कहते थे कि नहीं, हम दान कर दोगी तो हम क्या करेंगे आगे दिन, मेरा जिंदगी में क्या रह जाएगा। तुम सारा दिन दान 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 जपते रहती हो, हम कैसे करके अपना गुजारा करेंगे। नहीं मां, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम दान नहीं करने देंगे, दान मत करो। वो हाथ से बेटा और बहू छीन लेते थे। लेकिन ये जो बूढ़ी माता थी वो पूरा कार्तिक दान करती थी और छठ माता के नाम पे भी दान करती थी। तो आंचल से छुपा कर ही दान करती थी, लेकिन दान करती थी। वो बूढ़ी माता जब कार्तिक माह में व्रत करती थी तो कार्तिक महीना आया तो अपने बेटे और बहू से बोली कि हम कार्तिक मास का व्रत करते हैं, सारा सामग्री मुझे ला दो, हम व्रत करेंगे। ये जो बेटा और बहू थे वो बोले ठीक है व्रत करो मां। सारी लोग उन्हें बताएं कि हाँ व्रत करो। व्रत करने के लिए बूढ़ी माता जो थी वो राजी हो गई। व्रत की तो लोहंडा के दिन जो भी बन पड़ा वो भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर और भोग लगा के अपना व्रत लोहंडा वाला पूरा कर ली। उपवास के दिन व्रत की तो उस दिन भी अपना अर्घ देकर बूढ़ी माता अपने बेटे बहू के साथ लौट गए और सारी जितना जो परवैती थे वो सारी परवैती अर्घ देकर लौट गए। और पारण के दिन जब सुबह में अर्घ देने गए तो भगवान जो थे वो भगवान लीला रच दिए कि देखते हैं कौन मेरा ये कलयुग में मान करता है और कौन अपमान करता है। थोड़ा देखते हैं, सारी लोग तो व्रत किए हैं लेकिन मेरा मान कौन करता है, थोड़ा देखते हैं। ये जो सूर्य देव थे वो एक बूढ़ा का रूप धर लिए और इतना गंदा वस्त्र में कि लोग देख के घृणा करें। और उस गंगा के घाट पे चले गए। एक पागलों की तरह इधर उधर झूमते फिर रहे हैं। सारा लोग कह रहे हैं अरे हमको सूप में ठेक जाइएगा, हमको दौरी में ठेक जाइएगा, हमको शरीर में ठेक जाइएगा, ये तो पागल है, ये सारी घाट पर पता नहीं क्या कर रहा है, प्रसादी मांग रहा है। कोई उसको प्रसादी देने से भी इनकार कर गए, कोई प्रसादी तक भी नहीं दिए। जो सूर्यदेव थे वो पूरा चौकोना घूम लिए, लेकिन ये भी नहीं लोग सोचे कि ये पागल है तो इसको प्रसादी दे देंगे तो खाकर अपना
चले जाएंगे, कोई नहीं ऐसा सोचे। घूमते 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 इस बूढ़ी माता के पास आए सूर्यदेव। इसको जो बेटे बहू थे वो कहने लगे, अरे एक पागल आ रहा है, मां हट जाओ, लटक जाएगा। ये बूढ़ी माता कहने लगी, बेटा वो भूखा है, उसको प्रसादी दे दो। वो पागल है तो क्या, उसके प्रसादी दे दोगे तो भगवान की महिमा होगा, तो उसका बुद्धि ठीक हो जाएगा। प्रसादी उसे देकर देखो बेटा, उसका बिल्कुल बुद्धि ठीक हो जाएगा। ये जो बेटे थे वो अपने माता को बात को नहीं टाले, माता को बात को नहीं टाले और उनके हाथ पे प्रसादी दे दिए पकड़ के, जहां तक के कि मार भी दिए उनको। सूर्यदेव एक पागल का रूप धर के और उन्हें मार भी दिए कि नहीं, हमें प्रसादी नहीं चाहिए, हम बस घूमने आए थे यहां पर। ये जो बूढ़ी माता थी वो हाथ पकड़ के और कहे कि बाबा आप बैठिए, पहले प्रसादी खा लीजिए, उसके बाद आपको जो करना होगा वो कीजिएगा, प्रसादी खाइए। जब वो बूढ़ी मामा उनको बैठा दिए तो देख रहे हैं कि उनका शरीर से खून पीप लथपथ था। वो जो बूढ़ी मामा थी वो क्या किए कि जो अपना वस्त्र पहने हुए थे, अपना वस्त्र में उनका जो खून पीप शरीर में लगा हुआ था, वो अपना आंचल से पूरा उनको सफा करने लगे कि हाँ देखिए, तो इनका परिवार भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होंगे, देखिए इनका शरीर में कैसे खून पीप बह रहा है। वो अपना आंचल से पोंछने लगे उनका शरीर को, उनका शरीर को पोंछते 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 पूरा शरीर को पोंछ दिए। पूरा शरीर को जब पोंछ दिए और पोंछ के और उस नदी में से पानी लाकर और बोले, बेटा इनको थोड़ा सा नहला दो, 2 लोटा से नहला देने में इनका शरीर साफ हो जाएगा। बेटा ये गंदे आदमी नहीं है, इनका शरीर में तकलीफ है इसलिए भटक रहे हैं, कोई पागल नहीं है बेटा, कोई अच्छे इंसान है। बोलिए आपको घर कहाँ है, कहाँ? ये बोले हमको कोई घर द्वार नहीं है। फिर भी ये बूढ़ी माता जो थी वो बहुत प्रेम से उनको प्रसादी खिलाई, प्रसादी खिला के और उन्हें बोली कि बाबा चलिए मेरे घर आपको अच्छे वस्त्र देंगे और आपको ये कपड़ा बदल देंगे, चलिए मेरा घर। ये बोले हम किसी को घर नहीं जाते हैं, मेरा काम है दिन भर तबना, हम दिन भर लोग को तवाते हैं, हम किसी को घर नहीं जाते हैं। ये जो बूढ़ी माता थी उनको बात को समझी नहीं, बोली बाबा आप क्या बात बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आया। ये जो पागल के रूप में वहां पर थे, सारी लोग घाट पर थे, सारी लोग बुढ़िया से घृणा कर रहे थे कि ये बुढ़िया कैसी है, व्रत की थी भगवान के और ये पगला का नेटा पीप सब साफ कर रही है अपना आंचल से, उसको घिन भी नहीं पड़ रहा है, ये कैसी है। उसको बेटा भी उसी में लटक गया है, कहाँ तो बेटा बुढ़िया को बातें नहीं मानता था, लेकिन आज तो उस पगला को सेवा करने के लिए सारी परिवार लग गया है। क्या बात है, इसमें क्या है? सारी लोग दूर से देख रहे थे, सबके बदबू आ रहा था, बहुत गंदगी आ रहा था। तो ये बुढ़िया जब साफ सफाई कर दिए और कहने लगे कि मेरा घर चलिए, तो सूर्यदेव कहने लगे कि हम नहीं, किसी को घर नहीं जाते हैं, हम दिन भर लोगों को तवाते हैं, अपने तपते हैं, हम भक्तों को परीक्षा लेते हैं। तो ये बूढ़ी माता बोली बाबा आपको बात हम समझे नहीं। तो सूर्यदेव बोले कि ठीक है समझ जाओ, ये अपना जो छोटा सा बछड़ा था घोड़ा, वो घोड़ा पर सवार होकर और सूर्यदेव वहां पर कट हो गए और वहां पूरा जगमग 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 चारों कोना जगमगाने लगा, पूरा वहां नजर नहीं ठहर रहा था किसी को सूर्य का रूप देखकर। ये जो बुढ़िया थी वो तो तंग रह गई और कहने लगी कि बाबा आपने भक्त से इतने बड़ी परीक्षा लिए, हम तो बाबा अनजान थे,
मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, हमें नहीं पता था वहां महाराज कि आप इतने परीक्षा लेते हैं अपने भक्त से, हमें क्या पता। यदि कोई गलती की होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये जो सूर्यदेव थे वो बुढ़िया को बहुत धन्यवाद किए, बोले कि जाओ, तुम्हारा पुत्र अमर रहेगा और तुम्हें किसी चीज का कमी नहीं होगा, कभी भी तू दुखी नहीं रहेगी और तुम्हारा मृत्यु एक झटका रहेगा, कोई कष्ट नहीं होगा मृत्यु होने में, तुम्हारा स्वर्ग का प्राप्ति मिलेगा। तूने एक भगवान को सेवा किया है, हम तुम्हारा परीक्षा लेने आए थे इस घाट पे, क्योंकि परीक्षा इसलिए लेने आए थे, सारा पूरा भर कार्तिक तूने दान करती है, अपने बेटा और बहू से चुपे अपना आंचल से छुपा के तूने दान करती है। तो हम यही सोचते थे कि तूने सच्चे दान करती थी या एक ढोंग रचती थी, इसीलिए हम यहाँ परीक्षा लेने आए। सारे लोग जो थे वो बुढ़िया के बहुत मान्यता दिए और बोले, माता आपकी कृपा से हमें भगवान से दर्शन हो गया। सूर्यदेव सबको बोले कि आज दिन से आप लोग पर्व कीजिएगा, तो किसी भी भिखारी हो तो ज्यादा नहीं, उसे चुटकी से प्रसादी दे दो, लेकिन प्रसादी दे देना, कभी अपमान नहीं करना कि उसमें हम नहीं ठेकेंगे। जैसे हम गंगा के घाट पे आए तो तू लोग अपना अपना डाला झांक दिया, अपना हाथ मोड़ लिया। व्रत करने वालों के वही नहीं होना चाहिए कि अपना डाला झांक दे और किसी को प्रसादी नहीं दे। जितना मुख में प्रसादी जाएगा उतना ही तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। ये जो भगवान का अर्घ दिया है वो भगवान नहीं खाते हैं, लोग खाते हैं, लेकिन इसको प्रसादी माना जाता है, इसलिए सबको प्रसादी जरूरी बांटना। सारी लोग सुने और भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करके और सारी लोग मंजूर किए इस बात को कि भगवान मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत बड़ा गलती कर दिए, अब से ऐसा हम नहीं करेंगे। आज दिन से जो भी व्रत करेंगे तो प्रसादी बांटेंगे, सबको देंगे, लूल्हे को, लंगड़े को, अंधे को, कोढ़िए को, सबको प्रसादी देंगे, निर्धन को, धन वाले को, सबको देंगे। और ऐसा करके और भगवान को प्रणाम करके और जो भी घाट पर थे वो सब अपना अपना घर गए। और ये जो बुढ़िया माता थी उसे स्वर्ग को प्राप्ति मिला, जीते बैकुंठ धाम चली गई सूर्यदेव की कृपा से, उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। और बेटा और बहू जो थे उस दिन से बहुत बुढ़िया को मानते थे। जब बुढ़िया इस दुनिया से भी चली गई तो उसके लिए बेटा और बहू को बहुत बड़ा एहसास हुआ। जय छठी माता। जैसे उस बुढ़िया माता पे कृपा किए उसी तरह अपना कृपा सब पे बनाए रखिएगा। जय छठ माता।